अपनी शैया पर लेटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार भाइयों को आज्ञा दी। तब वे भी अपने अपने बिस्तर में जाकर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सारी माताएं प्रेम सहित कह रही थीं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने कितनी बड़ी भयावी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े बड़े भयानक राक्षस जो कि विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं समझते थे, उस दुष्ट मारीच को और सुबाहु को उनके सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। तुम दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सभी विद्याएं पाई हैं। तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई है। कश्यप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय का यश और जानकी को पाया और सब भाइयों का ब्याह करा के घर ले आए। तुम्हारे सभी कार्य मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा हमारी आयु में शामिल ना करें। फिर विनय भरे वचन में कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके वे सो गए। निंदा में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सुहावना लग रहा था, जैसे संध्या के समय लाल कमल सुहावना लगता है। स्त्री घर घर जागरण कर रही थी और आपस में एक दूसरे को मंगल गालियां दे रही थी। रानियां कहती, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। जो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोल बोलने लगे। भांट और मघों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर आ गए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके सब भाइयों ने आशीर्वाद पाया और वे प्रसन्न हो गए। माताओं ने स्नेह से उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया और संध्या वंदनादि करके पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद आज्ञा मिलते ही वे हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया। फिर पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को माथे से लगाया। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म इतिहास कह रहे थे और राजा अपने रानिवास सहित सुन रहे थे, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। विश्वामित्र की ऐसी करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर अनेकों प्रकार से वर्णित किया। तभी नामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर हर किसी को आनंद हुआ।
परंतु श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। नित्य ही महल में आनंदमय उत्सव होते और इस तरह आनंद में दिन बीत रहे थे। अयोध्या आनंद से भर गई थी। आनंद की अधिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मंडल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करने लगे। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम जाना चाहते थे, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश में होकर वहीं रह जाते थे। दिनों दिन राजा का 100 गुना बढ़ता प्रेम भाव देखकर महामुनि विश्वामित्र उनकी सराहना करते नहीं थकते। महल में रह रहे विश्वामित्र जी ने जब राजा दशरथ से प्रेमवश विदा मांगी तो यह सुनते ही भाव विभोर हुए राजा दशरथ ने अपने पुत्रों सहित सबसे आगे आकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, यह राजकाज और सारी संपत्ति सब आपकी है। मैं तो अपनी स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। हे मुनि, मेरे पुत्रों पर ऐसे ही सदा स्नेह बनाए रखिएगा और हमें अपने दर्शन देते रहिएगा। इतना कहकर दशरथ जी पुत्रों और रानियों सहित विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम में इतना डूब गए कि उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। राजा का प्रेम देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। पर जैसा कि कहते हैं, प्रीत की कोई रीत नहीं होती और इसी कथन को सत्य कर रहे श्री रामचंद्र जी अपने सारे भाइयों के साथ उन्हें पहुंचाने गए और फिर उनकी आज्ञा लेकर वापस लौट आए। विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और सबके उत्साह और आनंद को देखकर बहुत हर्षित थे और मन ही मन उन्होंने सबकी बहुत सराहना की और प्रसन्न मन से अपने आश्रम चले गए। विश्वामित्र जी के जाते ही नामदेव जी और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी ने उनकी कथा का बखान किया और मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा दशरथ मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव से आनंदित हो रहे थे। और फिर आज्ञा मिलते ही सारे सद्पुरुष अपने अपने घर लौट गए और राजा दशरथ जी भी अपने पुत्रों सहित महल में आ गए, जहां पर सभी श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे थे। और यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर वापस लौटे हैं, तब से सभी प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसे उत्साह और आनंद प्राप्त हुआ, उसे ना तो प्रभु के विवाह में जैसा उत्साह और आनंद प्राप्त हुआ, उसे ना तो सरस्वती जी और ना ही सर्पों के राजा शेष जी ही कह सकते हैं। कलयुग के संपूर्ण पापों को नाश करने वाली श्री रामचरितमानस का यह पहला चरण समाप्त होता है और अयोध्या कांड का शुभारंभ होता है। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नृत्य नए मंडल हो रहे थे और आनंद के बधावे बज रहे थे। सभी नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सुखी और आनंदित होते थे। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित थे। सभी के हृदय में अब बस यही अभिलाषा थी कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें।
अपने सारे समाज सहित राज स्वभाव में विराजमान राजा दशरथ को भी अपने पुत्र राम का यह सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। तभी राजा ने स्वाभाविक ही अपने हाथ में दर्पण लिए और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया और उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगा जैसे बुढ़ापा उन्हें उपदेश दे रहा हो कि राजन, अपने पुत्र रामचंद्र को युवराज पद सौंपकर अपने जीवन और जन्म का लाभ लेने में थोड़ा भी विलंब ना करो। हृदय में यह विचार आते ही राजा ने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया और शुभ दिन और सुंदर समय देखकर राजा गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया, हे मुनिराज, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री और सभी नगरवासियों को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है आपकी। गुरुजी को सभी प्रकार से प्रसन्न देखकर हर्षित हुए राजा दशरथ नम्र वाणी में बोले, हे नाथ, कृपया आप मुझे पुत्र राम के युवराज बनने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं इस शुभ कार्य की तैयारी प्रारंभ कर सकूं। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए और सभी लोगों को इसका सुख प्राप्त हो सके। प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से शिव जी ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की है। अब केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है और इसके पूर्ण होते ही मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। इसके पश्चात चाहे शरीर रहे या ना रहे, मुझे कोई भी पछतावा ना होगा। दशरथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, वह सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र आपके पुत्र हैं। आप अब तनिक भी देर ना कीजिए, शीघ्र ही सारी तैयारी आरंभ कर दीजिए। उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल हैं। गुरु के मुख से ऐसा मधुर वचन सुनकर आनंदित हुए राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके महल में वापस आ गए। उन्होंने मंत्री और सेवकों को बुलवाया और उन सभी को श्री रामचंद्र जी के युवा पद देने का प्रस्ताव सुनाते हुए कहा, यदि आप सबको मेरा यह मत अच्छा लगता हो तो हर्षित होकर आप सभी श्री रामचंद्र के राज तिलक की तैयारियां आरंभ कीजिए। राजा दशरथ के मुख से ऐसी प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए जैसे उनके मनोरथ रूपी पौधे को पानी से सींच दिया गया हो, और वह राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपका यह काम सारे जगत का भला करने वाला है। आप इसे अति शीघ्र से कीजिए, इसमें विलंब की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री की नम्र पूर्ण सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसे बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। फिर राजा प्रसन्नचित होकर बोले, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वह सब तुरंत करें। राजा की आज्ञा मिलते ही राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सभी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और मुनिराज से पूछते ही उन्होंने हर्षित होकर कोमल वाणी से संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लाने को कहा
और फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनकर बताए और बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी तथा रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां तथा बहुत सी मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सभी को मंगाने की आज्ञा दी। मुनि ने वेद में कहे गए सारे विधान बताते हुए कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फूलों समेत आम, सुपारी और केला के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के चौक बनवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। और फिर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के वचन को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला जैसे उसने पहले से ही वह काम करके रखे हों। इधर राजा दशरथ ब्राह्मण, साधु और देवताओं की पूजा के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के लिए सारे मंगल कार्य कर रहे थे। उधर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनते ही सारे अवध में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित होने लगे थे और उनके सुंदर अंग फड़कने लगे थे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते, ये सारे सुकून भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है। पता नहीं क्यों बार बार उनसे मिलने की बात मन में आ रही है। अपने अंग फड़कने से हो रहे शुभ शकुनों से श्री रामचंद्र जी और सीता जी को प्रिय भरत से मिलने का विश्वास हो रहा था और वह एक दूसरे से कहते हैं, भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सुकून का तो बस यही फल हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी के मन अपने भाई भरत में दिनों रात ऐसे लगा रहता है जैसे कछुए का हृदय अपने अंडे में लगा रहता है। और तभी राम के राज्याभिषेक का परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानिवास ऐसे हर्षित हो उठा जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रानिवास में जाकर जिसने यह समाचार सुनाया, उसने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। इस समाचार से रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों और रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक बनाए। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलवाकर बहुत सारे दान दिए और ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और उनसे प्रार्थना की कि श्री रामचंद्र जी का जिस प्रकार से भी कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। और फिर कोयल सी मीठी वाणी वाली और चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्रियां मंडल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर हर्षित हुए सभी स्त्री पुरुष सुंदर मंगल साज सजाने लगे और तभी राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समयोचित उपदेश प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र को महल में भेजा। गुरु का आगमन होने की बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया और आदर पूर्वक आराध्य देकर उन्हें घर में लेकर आए और पूजन करके उनका सम्मान किया।
फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंडलों का मूल और अमंडलों का नाश करने वाला होता है, तद्यपि हे नाथ, उचित तो यह भी था कि प्रेम पूर्वक दास को कार्य करने के लिए बुला लेते। ऐसी ही नीति है, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह दिया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, आज जो आज्ञा हो सब बताएं तो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री राम के प्रेम भरे वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं, श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनि प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम से कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल करें। और फिर गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। यह सुनकर श्री राम के हृदय में इस बात का बहुत खेद हुआ कि जब हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़प्पन के खेल कूद, कान छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सारे उत्सव सब साथ साथ हुए, पर आज इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक मेरा हो रहा है। उसी समय प्रेम और आनंद से भरे लक्ष्मण भी वहां आ गए और उन्हें देखते ही श्री रामचंद्र जी ने प्रवचन में उनका सम्मान किया। सब जगह बहुत प्रकार के बाजे बज रहे थे। नगर के इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी लोग मान रहे थे कि भरत जी भी शीघ्र ही आ जाएं और राम जी के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का सुख प्राप्त कर लें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां जहां पुरुष और स्त्रियां दिख रही थीं, सब आपस में यही कह रहे थे कि कल वह शुभ मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। सभी अयोध्यावासी आपस में बात कर रहे थे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, तब हमारे मन की कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे थे कि कल कब होगा। उधर जिस प्रकार चोर को चांदनी रात नहीं भाती, उसी प्रकार देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहा रहे थे। और फिर वह सरस्वती जी को बुलवाकर उनसे विनय करने लगे और उनके पैरों में गिरकर कहने लगे, हे माता, हमें इस बड़ी विपत्ति से बचाइए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज त्याग कर वन चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो सके। इसलिए देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। और बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। वह यह विचार करने लगी कि देवताओं की बुद्धि कितनी ओछी है। इनका स्थान तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु भविष्य का विचार करके श्री राम के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। और ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई और मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी को सरस्वती ने अपयश की पिटारी बनाया और उसकी बुद्धि को फेरकर वह वहां से चली गई। और तभी मंथरा ने देखा कि नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगल बधावे बज रहे हैं, और उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है।
और जैसे ही उसने श्री रामचंद्र के राज तिलक की बात सुनी, उसका हृदय जल उठा और वह दुबुद्धि नीच जाति की दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। और वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास पहुंची और उसे देखते ही रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? रानी के प्रश्न का मंथरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह केवल लंबी सांस ले रही थी और अपना तिर्या चरित्र दिखाकर आंसू बहा रही थी। उसे देखकर रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने अवश्य ही तुझे दंड दिया है। यह सुनकर भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोली और ऐसी लंबी सांस छोड़ रही थी जैसे काली नागिन अपनी फुंकार छोड़ रही हो। यह देखकर रानी ने डर कर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में पीड़ा हुई और वह कहने लगी कि हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर बढ़ बढ़कर बोलूंगी। आज रामचंद्र को छोड़कर और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज तो कौशल्या के लिए विधाता बहुत ही अनुकूल हो गए हैं। यह सब देखकर तो उनके हृदय में गर्व समा ही नहीं रहा होगा। तुम स्वयं जाकर राम की शोभा को क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हारे पास तो कोई सोच ही नहीं है, जबकि तुम जानती हो कि स्वामी तुम्हारे वश में है। तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भर चतुराई तुम्हें दिख नहीं रही है। मंथरा के वचन सुनकर उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल जानना चाहिए, और उसमें भी अगर वह स्त्री हो और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और बोली, मंथरा, मैंने तुझको यह कहकर केवल सीख दी है। मुझे तुझ पर कोई भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो वस्तु अच्छी लगे वह मांग ले, मैं तुझे दूंगी।